तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बंगाल विभाजन। ये स्पेशली बीपीएससी 66 पीटी के लिए है। दरोगा, बैंक, एसएससी कई एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है। तो ये क्वेश्चन 64th बीपीएससी में शायद पूछा गया है और भी एग्जामों में पूछा गया है। तो ये घोषणा 19 जुलाई 1905 को होती है। 19 जुलाई 1905 को। कई जगह पे 4 ऑप्शन जब मिलेंगे आपको, अगर वहाँ या तो 19 या 20 दोनों में से कोई एक ही होगा। तो या 19 रहे तो 19 टिक करना है, 20 रहे तो 20 टिक करना है। अगर बीपीएससी में पूछा जाए तो उसमें 19 जुलाई ही टिक मतलब आंसर करना है आपको, क्योंकि इसकी को बीपीएससी सही माना है। और दूसरा, जब घोषणा हो जाती है बंगाल विभाजन की, तो फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। ये शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 को। कहाँ पे? तो ये कलकत्ता के टाउन हॉल में शुरू होती है। कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित या बोला जाता है कि आप स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। ये पहले घोषणा हो गई, फिर स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत होता है। अब घोषणा होने के बाद प्रभावी कब से होता है बंगाल विभाजन? तो ये होता है 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी होता है इस दिन से। तो इस दिन से जो प्रभावी होता है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसी में आप कह सकते हैं कि राखी बंधन दिवस, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे नारे भी दिए गए थे, जिनमें सबसे फेमस नारा था वंदे मातरम का इसमें। अब बंगाल विभाजन जो किया गया वो 2 भागों में बांटा गया बंगाल को, एक पश्चिम बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन था? पश्चिम बंगाल था, इसमें दूसरा उड़ीसा था, और तीसरा बिहार। ये तीनों इसमें शामिल थे। और इसका जो मुख्यालय था पश्चिम बंगाल का, इसका मुख्यालय कलकत्ता था। और दूसरा आता है पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में क्या था कि वर्तमान का जो है, पूर्वी बंगाल में क्या था, वर्तमान का बांग्लादेश बोल सकते हैं, बांग्लादेश और असम शामिल था। ये मुस्लिम बाहुल्य था। यहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। और इसमें हिंदू बहुसंख्यक में थे। इसमें हिंदू बहुसंख्यक थे और इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे। यहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे। और पूर्वी बंगाल में क्या है कि इस पूर्वी बंगाल में ये हो गया, बांग्लादेश और असम शामिल थे उस टाइम के। वर्तमान का बांग्लादेश और असम शामिल था। तो मुख्यालय उसका ढाका था, ढाका बनाया गया। तो अब ये 3 चीज विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है ये तीनों क्वेश्चन। बंगाल विभाजन की घोषणा तो 19 जुलाई 1905 को, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से, और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये बता दिए कि पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल में बटा, और इसका मुख्यालय आप ध्यान रखें, ये नहीं पूछा जाए कि कौन कौन शामिल था, लेकिन मुख्यालय जरूर पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल का मुख्यालय कलकत्ता और पूर्वी बंगाल का ढाका। अब आता है कि उस टाइम जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस टाइम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये एंड्रयूज फ्रेजर था उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर। बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो एंड्रयूज फ्रेजर था। और फिर पूछा जाएगा कि उस टाइम भारत का वायसराय कौन था जो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, क्या था? तो वो था कर्जन, लॉर्ड कर्जन था। और इसका कार्यकाल क्या रहा था भारत में? 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल था। और इसी कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, यही घोषणा किया था। फिर और उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो रद्द होता है 12 दिसंबर 1911 को। क्यों भाई 12 दिसंबर को? तो ये दिल्ली दरबार लगता है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में। और आपको पता है कि दिल्ली दरबार 3 दिल्ली दरबार हुआ था। उसका ट्रिक है लॉ को ही। तो लॉ से लीटन, क से कर्जन और ह से हार्डिंग।
तो करजन के ये जो हो गया 12 दिसंबर 1911 को, ये हार्डिंग के टाइम में दिल्ली दरबार हुआ। तो इस टाइम गवर्नर पूछ देगा कि बंगाल विभाजन जो रद्द किया उस टाइम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये उस टाइम गवर्नर था। अब नेतृत्व, तो कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे, दिल्ली से हैदर रजा और पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे, अजीत सिंह। अब मद्रास से पूछे तो ये चिदम्बरम पिल्लई थे। अगर पुणे से पूछे या मुंबई से पूछे तो वहां से तिलक जी थे, तिलक जी और उनकी पुत्री थी। ये जो इम्पोर्टेंट है ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, लगभग आपका घटना चक्र कवर हो जाएगा, लगभग बुक कवर हो जाएगा शॉर्ट में। और दो चीजें बताना चाहूंगा, एक समिति बनी थी उसका नाम था स्वदेश बांधव समिति। तो इसकी जो स्थापना की थी अश्वनी कुमार दत्त ने की थी, अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का जो सुझाव दिया गया था सर्वप्रथम, वो दिया गया था किसमें, कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका आती है, कि पत्रिका होती है उसका नाम होता है संजीवनी। उसमें स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो ये बंगाल विभाजन से जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बताया आपको। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, तो मैं आधुनिक भारत के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगे मैं बनाऊंगा।